जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चनों की, जिसमें आपको पेडागोजी के साथ साथ व्याकरण के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट अवश्य देखें। पहला प्रश्न है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? साथियों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर चक्रधर की, जो कि दो शब्द चक्र और धर से मिलकर बना हुआ है, और इसका कुल अर्थ हो रहा है चक्रधर का विष्णु, अर्थात ये तीसरे की ओर संकेत करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? बताएंगे आप सभी इन 4 में से कौन सा युग्म गलत है। लुटिया डूबना, इसका अर्थ होता है सारा काम चौपट होना, ये तो सही है। मुट्ठी गर्म करना, अर्थात इसका अर्थ है रिश्वत देना, सही है। माई का लाल, इसका अर्थ होता है साहसी व्यक्ति, बिल्कुल सही है। लेकिन साथियों, सब्ज बाग दिखलाना, इसका अर्थ होता है लालच देकर बहकाना, ना कि हरा भरा करना। अर्थात हम कह सकते हैं जो ऑप्शन बी है ये गलत है, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो अंतर का आधार है वो क्या है? ठीक है, तो साथियों, भाषा सीखना और भाषा अर्जित करना, इन दोनों में साथियों जो मुख्य अंतर का आधार है वो है भाषा का उपलब्ध परिवेश। क्योंकि आप सभी जानते हैं साथियों, जो भाषा सीखना है यह एक प्रयासपूर्ण होता है, अर्थात इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है भाषा सीखने के लिए। लेकिन भाषा अर्जन के लिए साथियों हमें कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता, ये स्वाभाविक रूप से होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? भाई मेरे, उपसर्ग भी शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जोड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं या परिवर्तन लाते हैं। तो यहाँ पर साथ जो प्रागैतिहासिक है, ये भैया प्राक प्लस ऐतिहासिक, ठीक है, इन दोनों शब्दों से ये मिलकर भैया बना हुआ है। तो यहाँ पर जो प्राक है ये क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, प्राक यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या है? ध्यान रखना भाई मेरे, प्राथमिक स्तर पर जब भी उत्कृष्ट लेखन कार्य की बात होगी तो वहां पर सबसे महत्वपूर्ण होगा कि बच्चे अपने स्वयं के अनुभवों का वर्णन करें। तो यहाँ पर आपको ऐसा देखना है जिसमें बच्चों को स्वयं के अनुभवों को वर्णन करने का मौका मिल रहा हो। तो ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, ये होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, और आपको हमारी क्लास कैसी लगती है वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताया करें। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जिसका इलाज कठिन हो उसे दुस्साध्य कहा जाएगा, बिल्कुल भैया सही है। जो मनुष्यता से दूर हो उसे हम अमानुषिक कहेंगे, बिल्कुल सही है। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, ये भी प्रागैतिहासिक, ये भी सही है। लेकिन साथियों ऑप्शन सी में कहा गया है जो कम खर्च करने वाला हो उसे अपव्ययी कहा जाएगा, ये गलत है। क्योंकि जो कम खर्च करने वाला होगा उसे हम मितव्ययी कहेंगे, ठीक है, ना कि अपव्ययी। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है? सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
अब यहाँ पर देखें, आप प्रश्न पर ध्यान दें तो आपको सुनने की और लिखने की कुशलता का आकलन दोनों का साथ साथ करना है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा आप बच्चों से जो बात कहेंगे, ठीक है, बच्चे उस बात को सुने फिर उसे अपने शब्दों में लिखें, तो इससे दोनों का आकलन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन सी है वो होगा करेक्ट आंसर। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, जो बच्चे कहानी सुनेंगे उसके अपने शब्दों में लिखेंगे, तो इससे दोनों का आकलन हो जाएगा, सुनने की और लिखने की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? भाई मेरे, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जो तीनों प्रकार के सा होते हैं और हा होता है, ये भैया ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई प्रश्न, इसलिए मैंने इनको लिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि बच्चे भैया बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे भाई आपका कर्तव्य है, जो वो बोलचाल के अनुभव लेकर विद्यालय आ रहे हैं, आप उन अनुभवों का उचित रूप से प्रयोग करें, जिससे बच्चों का जो अधिगम का विकास है वो बहुत तीव्र गति से हो और सही ढंग से हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। ठीक है, आपका शिक्षक होने के नाते यही कर्तव्य होगा। अगला प्रश्न क्या है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार, देखिए भाई, बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा बहि प्लस कार। ध्यान रखिएगा साथियों, इसमें सा का लोप हो जाता है, ठीक है, लेकिन छात्र बहुत गलती कर देते हैं, ठीक है, वो ऑप्शन ए को या ऑप्शन बी को टिक करते हैं तो गलत हो जाएगा। ऐसे में आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा और यहाँ पर होगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी इसमें? विसर्ग संधि होगी, ये भी आपको पता होना ही चाहिए। अगला है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अब यहां पर देखें, विभीषण तो सही लिखा है, गृहिणी भी सही लिखा है, जगत गुरु भी सही लिखा हुआ है, लेकिन जो ऑप्शन ए में देख सकते हैं आप, ए भैया इस तरह से लिखा जाएगा, हा में भी छोटी की मात्रा आएगी तब ये सही होगा, लेकिन यहाँ मात्रा नहीं लगी हुई है, अर्थात ये अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण की विधि है। मेरे भाई, आप सभी को पता है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के माध्यम से ही शिक्षा को रुचिकर बनाया जाता है, ये आप सभी को पता है। तो कविता शिक्षण की विधि होती है प्राथमिक स्तर पर, उसका नाम है अर्थबोध प्रणाली। ठीक है, इसके माध्यम से क्या है, शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सकता है। अगला है, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो मेरे भाई, चिरंतन का विलोम होगा क्या? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी के साथ जाएगा, नश्वर। ठीक है, और पूछा जाए सनातन का विलोम क्या होगा, तो बताइएगा आधुनातन। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आधुनातन का विलोम क्या है, तो बताइएगा सनातन। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? आप सभी को भाई पता है, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। कौन होते हैं? संयुक्त व्यंजन भैया 4 होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो यह है भैया, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि, बताएंगे आप लोग, जो सार्थक का यह भाषाई व्यवहार है यह क्या दर्शा रहा है? मेरे भाई, ऐसा आपके साथ और मेरे साथ कई बार होता है कि हम क्या करते हैं, कभी कभी जब कुछ पढ़ते हैं तो उसको दोहराते हुए पढ़ते हैं। इससे क्या करते हैं, हम जो उसका वास्तविक अर्थ है उसको भी क्या है, हम साथ साथ समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, ये होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर।
पेडागोजी भाई एक ऐसा विषय है जिसको यदि आप ना भी पढ़ेंगे, आपको व्यवहारिक ज्ञान है, तो भी आप बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ये रटने का विषय कदापि नहीं है, ठीक है। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? तो मेरे भाई, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण कहा जाएगा तो सीधा साधा स्पष्ट है, उसे अनुकरण का सिद्धांत कहा जाएगा ना। और भाई मेरे, अनुकरण के सिद्धांत के द्वारा ही छात्र जो शिक्षक है यह छात्रों को शब्दों के उच्चारण को, शब्दों के अर्थ को इत्यादि को सरलता से याद करवाता है, ठीक है ना। आपने कई बार विद्यालय में देखा होगा, जोर जोर से बोल के बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। चलिए भाई, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 पर। उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? उड्डयन, तो मेरे भाई इसका जो संधि विच्छेद है उत प्लस डयन होगा ना। तो ऐसा दिया है हमें ऑप्शन ए में, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और संधि का यहाँ पर नाम होगा व्यंजन संधि, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं व्यंजन संधि में क्या है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जो व्यंजन होते हैं उसमें देखिए परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगला है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, आप ये मान लें आप स्वयं एक हिंदी के टीचर हैं, ठीक है, क्लास टीचर हैं, तो आपका जो यहाँ पर क्या कर्तव्य होना चाहिए बताएंगे आप लोग। इन चार में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई बच्चे हैं चूंकि प्राइमरी लेवल के, तो ऐसे में देखिए आपका सबसे अच्छा कर्तव्य वहाँ पर है कि बच्चों में भाषा संबंधी जो रचना शक्ति है उसको बढ़ाया जाए। तो आप उन्हें ऐसे अवसर देंगे जिससे उन्हें बढ़ने के अवसर मिलेंगे, तभी तो वह बढ़ेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में कहा गया है बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्लेषण का विलोम क्या होगा? ये कई बार पूछा गया है, बहुत आसान है। विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण, ठीक है। विश्लेषण का मतलब होता है बांटना और संश्लेषण का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। चलिए अगला है, खालिस्तान भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। मेरे भैया, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य होता है संप्रेषण, ठीक है। क्या होता है? संप्रेषण होता है। साथियों, जो चारण कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये संप्रेषण के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। प्यारे साथियों, इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर करें, इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।